हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जीके तिरकी क्लब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आज के वीडियो में पिछले 6 महीने के सिलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। इसका सही आंसर है बी, नीना सिंह। नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सीआईएसएफ भी कहते हैं और सीआईएसएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुआ है। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में नीना सिंह हैं। अगला सवाल, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। इसका सही आंसर है सी, चंपई सोरेन। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने हैं। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। झारखंड में चंपई सोरेन को झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने हैं और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। अगला सवाल, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 कब मनाया गया है। इसका सही आंसर है डी, 2 फरवरी को। 2024 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उद्देश्य, पर्यावरण में आर्द्रभूमि के महत्व और भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसकी थीम आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। इंग्लिश में थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। अगला सवाल, जनवरी 2024 में आयोजित 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहे हैं। इसका सही आंसर है सी, महाराष्ट्र। जनवरी 2024 में आयोजित 6वें खेलो इंडिया गेम्स 2023-24 की पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहे हैं। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 का आयोजन 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तमिलनाडु में हुआ है। संस्करण 6वां था। शुभंकर वीरामंगई, रानी वेलु नचियार। आइए देखते हैं टॉप के 3 राज्य। महाराष्ट्र कुल 158 पदक जीते हैं, जिसमें से 57 गोल्ड, 48 रजत, 53 कांस्य, कुल 158 पदक जीते हैं और टॉप पर बने हैं। तमिलनाडु कुल 98 पदक जीते हैं, 38 गोल्ड, 31 रजत, 39 कांस्य, कुल 98 पदक लेकर दूसरे स्थान पर हैं। और हरियाणा कुल 103 पदक जीते हैं, 35 गोल्ड, 22 रजत, 46 कांस्य, टोटल 103 पदक लेकर तीसरे स्थान पर रहे हैं। तमिलनाडु कुल 58 पदक जीते हैं और हरियाणा कुल 103 पदक जीते हैं। आपके मन में यह सवाल ज़रूर आता होगा कि तमिलनाडु कुल 98 पदक लेकर दूसरे स्थान पर और हरियाणा कुल 103 पदक लेकर तीसरे स्थान पर क्यों है। आपको बता दें कि स्थानों का सुनिश्चित गोल्ड मेडल के आधार पर किया जाता है और तमिलनाडु का गोल्ड मेडल 38 है और हरियाणा का 35 गोल्ड मेडल है। इस आधार पर तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। अगला सवाल,
किस क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है बी, दीप्ति शर्मा को। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया है। अगला सवाल, जनवरी 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर है सी, भारत। जनवरी 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश भारत बना है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व में इस्पात उत्पाद करने वाले टॉप 3 देश आइए देख लेते हैं। पहले नंबर पर है चीन, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर जापान है। अगला सवाल, जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ए, इसरो के द्वारा। जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा भारत का पहला एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह को लॉन्च किया गया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उद्देश्य, एक्स-रे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना और ब्लैक होल के रहस्य का अध्ययन करना है। एक्सपोसैट एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट नासा द्वारा एक्सपी इमेजिंग एक्स-रे पोलरीमीटर एक्सप्लोर के ध्रुवीकरण को मापने के लिए पहला उपग्रह है। अगला सवाल, फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ए, मैग्नस कार्लसन। फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मैग्नस कार्लसन ने रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज का ताज हासिल किया है। 2023 फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का आयोजन इस प्रकार है। समरकंद, उज्बेकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोजेन में है। इसके अध्यक्ष आर्केडी डोवरकोविच हैं। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुआ है। अगला सवाल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ए, राहुल रसगोत्रा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक राहुल रसगोत्रा को नियुक्त किया गया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसे ITBP भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1962 में हुआ है। इसके संस्थापक भारत सरकार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। अगला सवाल, 100 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर है ए, फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मेयर्स। 100 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाली पहली महिला फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मेयर्स बनी है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार लोरियल के उत्तराधिकारी फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मेयर्स ने 100.18 डॉलर की ऐतिहासिक संपत्ति हासिल की है। आइए अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान के किस शहर में राज्य का पहला स्नेक पार्क खुलेगा? इसका सही आंसर है बी, कोटा शहर में। राजस्थान के कोटा शहर में राज्य का पहला स्नेक पार्क खुलेगा। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है स्नेक पार्क में मेडिकल विद्यार्थी के अलावा वन विभाग के शोधार्थी भी सिर्फ उनके विष और उनके विष से बनने वाली एंटीवेनम एवं अन्य दवाएं पर रिसर्च कर सकेंगे। कोटा स्नेक पार्क में 29 भारतीय सहित 4 अमेरिकन प्रजाति के सांपों को रखा जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में आयोजित करगिल युवा महोत्सव 2024 की 50वीं वर्षगांठ में भाग लिया है? इसका सही आंसर है ए, आंगलोंग।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के आंगलोंग में आयोजित करबी युवा महोत्सव 2024 की 50वीं वर्षगांठ में भाग लिया है। अगला सवाल, किस देश के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स सदस्यता को अस्वीकार कर दिया है? इसका सही आंसर है ए, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स सदस्यता को अस्वीकार कर दिया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ब्रिक्स सदस्यता में शामिल देश के नाम कुछ इस प्रकार हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को हुआ है। 5 नए सदस्य जोड़े गए हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। ब्रिक्स में ये नए 5 देश जुड़े हैं। अगला सवाल, यूरोपीय संघ आयोग के पूर्व अध्यक्ष का क्या नाम था जिनका निधन दिसंबर 2023 में हो गया था? इसका सही आंसर होगा डी, जैक्स डेल्सस। यूरोपीय संघ आयोग के पूर्व अध्यक्ष फ्रांस के जैक्स डेल्सस, जिनका निधन दिसंबर 2023 में हुआ। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यूरोपीय यूनियन के पूर्व प्रमुख जैक्स डेल्सस का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जैक्स डेल्सस यूरो मुद्रा के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुआ है। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसके अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेन हैं। अगला सवाल, किस शहर में 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है ए, सूरत में। गुजरात के सूरत शहर में 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन किया गया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 12वें दिव्य कला मेला का उद्देश्य है दिव्यांग व्यवसाय और कारीगरों को उनके कौशल और उत्पादों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना है। यह 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर होगा ए, नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अयोध्या धाम जंक्शन का पूर्व नाम अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन था। स्टेशन के नाम बदलना पूरी तरह से राज्य का विषय है, इसलिए ऐसा करने का निर्णय पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकार पर निर्भर है, न कि भारतीय रेलवे पर। अगला सवाल, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय परिगमन पास प्रणाली लॉन्च की गई है? इसका सही आंसर होगा ए, भूपेंद्र यादव। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय परिगमन पास प्रणाली लॉन्च की गई है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय परिगमन पास प्रणाली का मुख्य उद्देश्य वन नेशन वन पास प्रणाली को स्थापित करना है। इसका लक्ष्य पूरे देश में लकड़ी, बांस और अन्य वन उत्पादों के परिवहन को आसान बनाना है। अगला सवाल, भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश के साथ रुपए में भुगतान किया है? इसका सही आंसर होगा ए, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ रुपए में भुगतान किया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उद्देश्य, वैश्विक स्तर पर स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने पहली बार रुपए में भुगतान किया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात है। इसकी मुद्रा दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं। अगला सवाल,
किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर होगा सी, तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आइए डिटेल्स में जान लेते हैं, क्या है प्रजा पालन कार्यक्रम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप राज्य के किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सीधे सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए सरकार तक अपनी समस्या को पहुंचा सकते हैं। अगला सवाल, मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा बी, एल.पी. हेमंत के श्रीनिवासलू। एल.पी. हेमंत के श्रीनिवासलू को मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन व्यापार परिषद के नवनियुक्त निदेशक श्री एल.पी. हेमंत के श्रीनिवासलू को प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा किस संगठन को अवैध संघ घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ए, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर। गृह मंत्रालय द्वारा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर या मसरद आलम गुट को अवैध संघ घोषित किया गया है। अगला सवाल, रिलायंस जियो और किस आईआईटी ने भारत जीपीटी प्रोग्राम और स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए साझेदारी की है? इसका सही आंसर होगा बी, आईआईटी बम्बे। रिलायंस जियो और आईआईटी बम्बे ने भारत जीपीटी प्रोग्राम और स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए साझेदारी की है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका उद्देश्य जेनरेटिव एआई तैयार करना है और बड़े भाषा मॉडल को तैयार करना जो जियो 2.0 के दृष्टिकोण के विकास का संकेत है। अगला सवाल, किस देश ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर होगा सी, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फतेह-1 पाकिस्तान द्वारा विकसित एक निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। यह 400 किलोमीटर तक की दूरी पर उच्च परिशुद्धता के साथ लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। अगला सवाल, 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा डी, पंडित गणपति भट्ट को। 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 पंडित गणपति भट्ट को सम्मानित किया गया है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत सम्राट तानसेन के नाम से स्थापित यह सम्मान भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय संगीत सम्मान है। इस सम्मान में विजेता को 5 लाख रुपए, एक शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र दिया गया। अगला सवाल, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ए, जय शाह को। जय शाह को लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद, इसे अंग्रेजी में एशियन क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है। इसे एसएसी भी कहा जाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 29 सितंबर 1983 को हुआ है। इसकी मुख्यालय श्रीलंका के कोलंबो शहर में है। इसके अध्यक्ष जय शाह हैं। अगला सवाल, किस संगठन ने 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही आंसर होगा सी, भारतीय तटरक्षक बल ने। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 1978 को अस्तित्व में आया और 19 अगस्त 1978 को
औपचारिक उद्घाटन किया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष राकेश पाल हैं। आदर्श वाक्य वयम रक्षाम है, यानी हम रक्षा करते हैं। उद्देश्य तट रक्षक के योगदान का सम्मान करना है। अगला सवाल, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा सी, दोनों ए और बी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन लेह लद्दाख और जम्मू और कश्मीर दोनों जगह आयोजन किया जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। शीतकालीन खेलों का प्रथम चरण पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 फरवरी से 6 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी तक गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। शुभंकर स्नो लेपर्ड सीन ए सी संस्करण चौथा था। अगला सवाल, फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? इसका सही आंसर होगा ए, निर्मला सीतारमण के द्वारा। फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। अगला सवाल, पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ए, शरद चौहान। पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव शरद चौहान बने हैं। अगला सवाल, फरवरी 2024 में भारत की कितने आर्द्र भूमियों को रामसागर स्थल के रूप में शामिल किया गया? इसका सही आंसर होगा ए, 5। फरवरी 2024 में भारत के 5 आर्द्र भूमियों को रामसागर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट 5 नए रामसागर स्थल के बारे में देख लेते हैं। फरवरी 2024 तक भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या 75 से बढ़कर 80 हो गई है। 5 नए रामसागर स्थल के बारे में जान लेते हैं। पहला, आंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व जो कि कर्नाटक में है। दूसरा, अघनाशिनी एस्चुरियरी जो कर्नाटक में है। तीसरा, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व जो कर्नाटक में है। चौथा, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है। पांचवा, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन जो कि तमिलनाडु में है। ये भारत की नई 5 आर्द्र भूमियां हैं। अगला सवाल, 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ए, रक्षा मंत्रालय को। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 में रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के बाद लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बनी है। रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ रुपए के साथ सबसे अधिक आवंटन किया गया है। दूसरे स्थान पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। अगला सवाल, 2 वर्ष की कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका सही आंसर है ए, कार्टर डलास। 2 वर्ष की कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड स्कॉटलैंड के कार्टर डलास ने बनाया है। अगला सवाल, एलन मस्क की किस कंपनी ने न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाई है? इसका सही आंसर होगा ए, न्यूरालिंक। एलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी ने न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाई है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। न्यूरालिंक के सीईओ जेरेड बिरचेल हैं। इसकी स्थापना 21 जून 2016 को हुआ है। इसका मुख्यालय यूएस के कैलिफोर्निया में है और इसके संस्थापक एलन मस्क हैं।
अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार कितने देशों को सम्मानित किया है? इसका सही आंसर होगा ए, 5 देशों को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार 5 देशों को सम्मानित किया है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। 5 सम्मानित देशों के नाम डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड हैं। ट्रांस वसा एक प्रकार की असंतृप्त वसा है जो यह प्राकृतिक रूप से पाई जा सकती है या हाइड्रोजनीकरण नामक औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से कृत्रिम रूप से उत्पादित की जा सकती है। अगला सवाल, फरवरी 2024 में कपड़ा मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर में वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया है? इसका सही आंसर होगा बी, कोटा शहर में। फरवरी 2024 में कपड़ा मंत्रालय ने राजस्थान के कोटा शहर में वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया है। अगला सवाल, अमेरिका में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब किस भारतीय मुक्केबाज ने जीता है? इसका सही आंसर होगा डी, मनदीप जांगड़ा। अमेरिका में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट का खिताब भारत के मनदीप जांगड़ा ने जीता है। अगला सवाल, भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र को किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ए, डीआरडीओ ने। भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र को लॉन्च डीआरडीओ ने किया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सर्वत्र एक मल्टी स्पेन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है जिसे रक्षा मंत्रालय के तहत डीआरडीओ के आयुध और लड़ाकू इंजीनियरिंग सिस्टम द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। उद्देश्य सर्वत्र प्राकृतिक आपदाओं के दौरान दो क्षेत्रों के बीच मजबूत कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और बहते पानी पर प्लेन बनाने में सेना की सहायता करना। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई है और डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में है और डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत हैं। अगला सवाल, किस राज्य में स्थित सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? इसका सही आंसर होगा ए, गुजरात। गुजरात के सूरत में स्थित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गुजरात के सूरत में स्थित हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सूरत हवाई अड्डे वर्तमान में 4 घरेलू शहरों से जोड़ता है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी है। अगला सवाल, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी 2024 को 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका सही आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी 2024 को 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आयोजन 1 फरवरी से 4 फरवरी 2024 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया। इसका उद्देश्य क्षेत्र में विविधता, नवाचार और स्वास्थ्य सेवा वितरण पर जोर देते हुए भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करना। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।